लगातार मुगलों का यहाँ आतंक रहा, यमनों का रहा, और उस संपूर्ण उनके आतंक में जो यहाँ पर लूटने कसोटने के लिए देश को आए, उन्होंने जहाँ जहाँ देश के जिस जिस कोने में गए उन्होंने एक ही काम किया कि जहाँ भी सनातनियों के धर्म स्थल है उसको खंडित किया जावे, मूर्तियों को खंडित किया जावे, मूर्ति और मंदिरों को खंडित करके वहीं पर फिर मकबरे मीनारें बनाई जाए। पूरे भारतवर्ष में प्राचीन जितने भी धर्म स्थल थे, अध्यात्म केंद्र थे, मठ मंदिर आश्रम थे, उन सबको मिटाने का काम इन मुगलों ने किया। अब मुगल जा चुके हैं तो मुगलों का, अंग्रेजों का भी अब अस्तित्व यहाँ रहना नहीं चाहिए। अगर कोई कहता है धर्म कि हिंदू धर्म स्थल पर फलाना या नीचे मकबरा दबाए, हम कहते हैं हमारे मंदिर को खोद लो और निकाल लो अगर है तो। भारत का इतिहास हम सबको पता है। लगातार मुगलों का यहाँ आतंक रहा, यमनों का रहा, और उस संपूर्ण उनके आतंक में जो यहाँ पर लूटने कसोटने के लिए देश को आए, उन्होंने जहाँ जहाँ देश के जिस जिस कोने में गए उन्होंने एक ही काम किया कि जहाँ भी सनातनियों के धर्म स्थल है उसको खंडित किया जावे, मूर्तियों को खंडित किया जावे, मूर्ति और मंदिरों को खंडित करके वहीं पर फिर मकबरे मीनारें बनाई जाए, वहीं मकबरे चुने जाएं। हालांकि कुरान के माध्यम से ये चलें तो इनके यहाँ पर किसी भी मकबरे की पूजा करना या उसका निर्माण करना वो मना है। फिर भी इस प्रकार का किया गया क्योंकि लैंड जिहाद था, सीधा सीधा ज़मीनें कब्जा करने का काम था कि हमारी ज़मीनें कब्जा रहे ज़्यादा ज़्यादा। पूरे भारतवर्ष में प्राचीन जितने भी धर्म स्थल थे, अध्यात्म केंद्र थे, मठ मंदिर आश्रम थे, उन सबको मिटाने का काम इन मुगलों ने किया। अब मुगल जा चुके हैं तो मुगलों का, अंग्रेजों का भी अब अस्तित्व यहाँ रहना नहीं चाहिए। इसलिए अब पुनः प्राचीन स्थानों को जीर्णोद्धार कराने की आवश्यकता है। वहाँ जो मंदिर था वो बनने की आवश्यकता है, भले वह कुतुब मीनार हो, भले कृष्ण जन्मभूमि हो, भले वह हमारे अयोध्या मंदिर के बाद में अनगिनत जिन मंदिरों की चर्चा आई है वो अजमेर दरगाह की हो, या फिर अभी एक और विषय आया है, तो इस प्रकार के कई स्थान हैं। और सिंबल की, और संबल में भी प्राचीन हरिहर मंदिर जो था उस पर ही इस प्रकार का मकबरा बनाया। ये सारे प्रमाण सहित है और अभी तो देखिए और निकलने वाले हैं। इसी प्रकार से हमारे जयपुर नगर में राजा बदन सिंह का महल था, महल में कभी मंदिर भी हुआ करता था, भित्ति चित्रों पे राधा कृष्ण की लीलाओं का उसमें अंकित है, उन सब पर सफेद रंग पोतकर और बदन महल पर, राजा के बदन महल पर कब्जा कर लिया और कोई नवाब साहब की हवेली बता दी। अरे इतिहास को झुठला दोगे क्या आप? राजा बदन सिंह जी सूरजमल राजा साहब के जाट राजा जो थे, उनकी रेजिमेंट के प्रथम वाहक थे, उन्हीं को पारितोषित करने के लिए वह जागीर दी गई, वहीं मंदिर वहीं महल बनाया गया, वहाँ फंवारा इत्यादि सब कुछ है, उस पर अतिक्रमण कर लिया वक्फ बोर्ड के नाम पर। ये लैंड जिहाद है, इसलिए जांच होनी चाहिए। हमें तो कोई तकलीफ है नहीं अगर कोई कहता है कि हिंदू धर्म स्थल पर फलाना या नीचे मकबरा दबाए, हम कहते हैं हमारे मंदिर को खोद लो और निकाल लो अगर है तो, जांच करा लो। किसी भी हिंदू धर्म स्थल पर कोई कह दे कि हमने तोड़ के कब्जा किया है, कहीं भी कोई बता दे, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मुगलों ने किए थे ऐसे कार्य, अब मुगल जा चुके हैं तो किसी को पेट में दर्द होना नहीं चाहिए, और पेट में दर्द है तो वो पेट दर्द अपना दिखा दे। बाकी जो हमारे धर्म स्थल है प्राचीन, उन्हें वापस पुनः जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, और हम तो कानून नियम पर चलने वाले लोग हैं साहब। अयोध्या राम मंदिर का 500 साल इंतजार किया ही ना, हमें खुद को बनाना तो बना लेते, लेकिन हमने कानून पर विश्वास किया और कानून का फैसला हमारे पक्ष में आया तो ही हमने अयोध्या राम मंदिर बनवाया। यहाँ भी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भी कानून नियम के माध्यम से जांच हो। अगर यहाँ प्राचीन मंदिर है, भले वो 2.5 दिन के झोपड़ा स्थान हो अजमेर में, या फिर ये दरगाह हो, या फिर हमारे संबल वाला हो, या फिर हमारे कुतुब मीनार के में 10 तीर्थंकर भगवान का मंदिर और एक मंदिर वैष्णव समाज का हो, और कृष्ण जन्मभूमि जहां भगवान का जन्म हुआ वही जन्म स्थल, वह जेल जो उस मकबरे के भीतर में है, वही काशी विश्वनाथ जो वापी ज्ञान वापी इस स्थान पर है। ये सारे पुराने हमारे प्राचीन स्थान हैं जिनका उल्लेख शास्त्रों में प्रमाण है, और उसी आधार पे हम लोग मांग करते हैं जांच कीजिए। नहीं निकलता है तो हम छोड़ देंगे, और निकलता है तो आपको देना पड़ेगा। तो कानून नियम पर चलने वाले लोग हैं, हम पूर्णतः इंतजार करेंगे, और हम बिल्कुल, हमें विश्वास है कि वहाँ भी हम जल्दी शिव भगवान के दर्शन करेंगे। महाराज जी, एक और मेरा सवाल था।